अस्सलाम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद शहाबुद्दीन राजपूत है। आज आपको एक ऐसे अजीम फातह, एक अजीम जंगजू की कहानी बताने जा रहा हूँ जो आपने शायद सुनी हो। और इस वीडियो में आगे चल के आप सिकंदर आजम की मौत के बारे में जानेंगे कि आखिर इसकी मौत की वजह क्या बनी और किस वजह से सिकंदर आजम इतनी कम उम्री में दुनिया से चल बसा। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सिकंदर आजम 356 कबल मसीह में कदीम यूनान के एक शहर पेला में पैदा हुआ। सिकंदर आजम का वालिद जो कि बादशाह फिलदौम था और उसकी वालिदा का नाम ओलंपियास था। सिकंदर आजम ने अपनी बुनियादी ज़िंदगी अपने बादशाही दरबार, अपने शाही दरबार में गुजारी। 340 कबल मसीह में अपनी तमाम तर बुनियादी तालीमात को पूरा करने के बाद वो बाकायदा तौर पर एक फ़ौजी बन गया और 338 कबल मसीह में अपने वालिद के हमरा एथीन और थिबान की फ़ौजों को शिकस्त देने में उनकी मदद की। लेकिन इन दोनों बाप बेटों का साथ काफ़ी देर तक ना चल सका। इसकी वजह यह थी कि सिकंदर आजम के वालिद ने स्पार्टा के अलावा यूनान की तमाम रियासतों को कामयाबी से मुत्तहिद किया और उसको मुत्तहिद करने के फ़ौरन बाद अपनी पहली एहलिया यानी सिकंदर आजम की वालिदा को माजूल कर दिया। उसके फ़ौरन बाद क्लेयोपेट्रा यूनिडाइस से शादी कर ली और ये बात सिकंदर आजम को नहायत नागवार गुजरी। कुछ अरसे बाद सिकंदर आजम के वालिद का इंतकाल हुआ तो उसकी जो पहली वालिदा थी उसे ये खदशा लायक था कि उसके साबिक़ा शौहर की दूसरी एहलिया कहीं इस हुकूमत को, कहीं इस तख्त को अपनी ऐशो आराम और अपनी आयाशियों की नज़र न कर दे। तो इस खतरे के, इस अंदेशे के पेश नज़र उसने उसकी दूसरी एहलिया को खुदकुशी करने पर मजबूर किया और उसकी जो औलाद थी जो कि उसके साबिक़ा शौहर से थी उसे भी कत्ल करवा दिया ताकि सिकंदर आजम को हुकूमत में तख्त हासिल करने में कोई मुश्किल, कोई दुश्वारी का सामना न करना पड़े। सिकंदर आजम को जिस वक्त हुकूमत मिली, जिस वक्त उसने तख्त संभाला, उस वक्त उसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 20 साल थी और उस वक्त हुकूमत संभालने के बाद उसका पूरी तरह से फौज पर कंट्रोल हो गया और जिसमें 3000 घुड़सवार और 30,000 नौज़ायदा बच्चे भी शामिल थे। तख्त पर बैठने के बाद उसने एक काम ये किया कि उसने अपने तमाम तर यूनान के जो बड़े बड़े हरीफ थे उन्हें हलाक कर दिया और उसके साथ साथ आज़ादी के लिए उठने वाली मकामी बगावतों को भी कुचल दिया। अलबत्ता उसे मौजूदा तुर्की के कुछ इलाकों में मुज़ाहमत का भी सामना करना पड़ा, लेकिन बावजूद उसने बड़ी कामयाबी के साथ फतूहात को समेटा और उन इलाकों को फतह करते चला गया। गजा पर कब्जा करने के बाद और मिस्र में दाखिल होने के बाद इसने इस्कंदरिया शहर की बुनियाद रखी और दुनिया के हर बड़े शहर को, हर बड़े आज़म को इसने अपनी फतूहात का हिस्सा बनाया और देखते ही देखते इसने एक दुनिया के बड़े हिस्से पर अपनी हुकूमत बना ली। उसी कारनामे की बिना पर इसे सिकंदर आजम का खिताब दिया जाता है। इसे इसीलिए अलेक्जेंडर द ग्रेट कहा जाता है क्योंकि इसने नहायत ही कम उम्री में एक अजीम कारनामा सर अंजाम दिया था। ये तो थी इसकी कुछ फतूहात और कुछ इसका बुनियादी पस मंज़र, लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि आखिर सिकंदर आजम की मौत कैसे वाक़ हुई। सदियों से तिब्बी माहिरीन इस बात गौर कर रहे हैं कि आखिर सिकंदर आजम की मौत की वजह क्या बनी, ताहम ये फैसला ना हो सका कि आखिर सिकंदर आजम की मौत की हतमी वजह क्या थी। उस ज़माने के मुताबिक सिकंदर आजम को टाइफाइड या मलेरिया हो चुका था या फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा शराब पी ली थी जिसकी वजह से उनकी अचानक मौत वाक़ हुई। लेकिन क्योंकि उस ज़माने में टाइफाइड और मलेरिया जैसी बीमारियां बहुत आम थीं और इसीलिए लोगों का ये गुमान था कि सिकंदर आजम या तो टाइफाइड से या तो मलेरिया से मौत का शिकार हो चुके हैं। लेकिन ये सिर्फ महज कयास आराइयत थी और हमें तारीख में भी इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं मिलता कि आया कि सिकंदर आजम की मौत इस वजह से हुई या नहीं।